पीपल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज मैं एक अलग टॉपिक के ऊपर, एक यूनिक टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ। और आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है, उनके दिल में आपकी कौन सी याद सबसे ज़्यादा है। या यूँ कह लीजिए कि इस समय कौन सी ऐसी याद है जो उनकी नज़रों में आपको बहुत ज़्यादा ख़ास बनाती है। आपकी ऐसी कौन सी याद है जो मजबूर कर देती है उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए या फिर आपके बारे में सोचने के लिए। एक बहुत ही न्यू टॉपिक है। और ऐसे ही बस मेरी इंट्यूशन ने मेरे से कहा कि मुझे आज इस टॉपिक के ऊपर एक रीडिंग बनानी चाहिए। फ्रेंड्स, ट्राई करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपकी कौन सी याद है। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं इस वक्त में उनके दिल में मेरे व्यूअर्स की कौन सी याद बसी हुई है। रीबर्थ, अलोननेस और कार्ड देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, नथिंगनेस, ओके। हाँ जी। फ्रेंड्स, होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल हों। आपके लिए जो जो कार्ड्स आए हैं वो एक बार पहले मैं लगा देती हूँ, फिर हम इन पर बात करेंगे। ऑल राइट। आपके जो पर्सन हैं जब वो आपको याद करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे कि वो बातें कर सकें, अपने मन की सारी बातें शेयर करें। तो उन्हें उस टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है बिकॉज़ ऑफ अलोननेस। जब भी वो अकेले होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए, और उस वक्त में अगर उन्हें आपकी याद आती है तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में कितना मायने रखते थे। जब आप उनकी लाइफ में थे तो क्या था, उनकी लाइफ में खुशियाँ थीं। हो सकता है आप अभी भी उनकी लाइफ में हों, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। इसलिए ऐसा ज़रूर से होगा कुछ लोगों के लिए कि उनका कनेक्शन इस टाइम में अपने पर्सन से नहीं है, या तो वो एक नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या फिर आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम में अपने किसी कार्मिक कनेक्शन में उलझे हुए हैं, आपसे थोड़ा सा डिटैच हैं, अपनी एनर्जी को होल्ड बैक किया हुआ है। या फिर मे बी ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप आपके पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं और सिर्फ इस रीडिंग को इसलिए देखना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं।
सो यस, आपके पर्सन जब आपको याद करते हैं फ्रेंड्स, तो अ, उनको एक जॉयफुल फीलिंग आती है। आपके पर्सन सोचते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में आए थे, तो देखिए, अगर आप इस कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे अंधेरे से उजाले की ओर खुशियों के साथ जैसे उनका मिलना हुआ, इस टाइप की फीलिंग रही जब आप उनकी लाइफ में आए और आपने उनकी लाइफ को एक तरीके से चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया। आपने उनकी ज़िंदगी में, जो कि बिल्कुल शायद सूनी थी, अलोन था, कुछ भी नहीं था उस टाइम में उनके पास, आप उनकी लाइफ में एक रीबर्थ लेके आए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप अपने पर्सन से उस वक्त में मिले हों जब वो बहुत परेशान थे और सब कुछ, कहते हैं ना, जैसे कि उनके लाइफ में ख़त्म हो चुका था। आपने उन्हें वो पॉजिटिविटी दी, उन्हें वो साहस दिया जिसकी वजह से एक बार फिर वो अपनी पावर में आए, अपनी पावर को पहचान सकें। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको ऐसा समझते हैं कि जब आप आपके पर्सन से मिले तो आपने अपने जो पर्सन थे उनको खुद से मिलाया। टर्निंग इन का कार्ड है। अपने अंदर अपनी चीज़ों को, अपने आप को आपके पर्सन ने पहचानना शुरू किया आपसे मिलने के बाद, और इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं फील करते हैं। जब वो याद करते हैं आपके बारे में तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप आपके पर्सन से खुद को मिलाने वाली कड़ी हैं, जिसने उन्हें टोटली ट्रांसफॉर्म किया, जिसने उनकी लाइफ को चेंज किया। वरना आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ बिल्कुल स्लोइंग डाउन, एक स्लो हो चुकी थी। शायद कुछ बचा नहीं था करने के लिए। आपके पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर मुझे अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप जब आपकी पर्सन की लाइफ में आए तो आपने आपके पर्सन की लाइफ को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीशन, यस, आपने उनकी लाइफ में आके उनको कंप्लीट किया है और इस चीज़ को आपके पर्सन समझते हैं। आपने आपके पर्सन को अंदर तक हील किया है। उन्होंने आपसे मिलने के बाद अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू किया, अपने आप को पहचानना शुरू किया। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, इस बात को आपके पर्सन ने जानना शुरू किया और आपने उनके लाइफ में आकर उनके रिश्ते को हील किया। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर हीलिंग, यहाँ पर हार्ट चक्रा बना हुआ है। सो ऐसा था कि शायद आपके पर्सन किसी चीज़, ऐसी कोई कंडीशन हुई हो, कोई ऐसी सिचुएशन रही हो आपके पर्सन की लाइफ में कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निराश हो गए हों और उन्होंने सबसे अपने रिश्ते को डिटैच कर लिया हो। लेकिन आप जब उनकी लाइफ में गए, आप जब उनसे मिले तो आपने उन्हें अंदर तक हील किया, उनका हार्ट चक्रा ओपन किया, उन्हें वजह दी खुश रहने की और उन्हें टोटली ट्रांसफॉर्म किया। उन्हें उनकी इनर वॉइस से, इनर सोल से मिलवाया और आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आपके आने के बाद मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये समझना कहीं ना कहीं स्टार्ट किया। ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। सो आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जैसा कि आज की हमारी रीडिंग का ये टॉपिक था कि आपके पर्सन के मन में आपकी कौन सी याद है, तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला था या थी। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। सो आप इसे, अगर एक मेल वॉचिंग है तो उस तरह से रख सकते हैं, अगर आप एक फ़ीमेल वॉचिंग हैं तो उस हिसाब से भी इस रीडिंग को रख सकते हैं।
आपके पर्सन के मन में आपकी यही याद है कि आपके आने से पहले वो कितने अकेले थे, मुश्किलों से, परेशानियों से वो जूझ रहे थे, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे खुशियाँ आ गई हैं और वो खुले आकाश में, खुले आसमान में हाँ, उड़ने लगे हों जैसे, ऐसी उनकी फीलिंग रही। आपने उन्हें खुद से मिलवाया और उन्हें कंप्लीट किया, उन्हें हीलिंग दी, उनकी सोल को, बॉडी को, माइंड को, जो हम कह सकते हैं कि इनर सोल को आपने अंदर तक हील किया। और उससे क्या हुआ, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उन्होंने अपनी वैल्यू को पहचानना शुरू किया और उनका एक नया रीबर्थ हुआ। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। काफ़ी अच्छा सोचते हैं आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में जब वो आपको याद करते हैं। सो होप गाइस ये आपसे रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। आप लोग मुझे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, मुझे कमेंट्स ज़रूर से करें और बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक पर्सनल टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, तो आप मुझे मेल करके अपनी रीडिंग एडवांस में बुक कर सकते हैं। सो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।